डिस्ट ग्राफ, संबद्ध डिस्ट ग्राफ, डिस्ट ग्राफ एक संबद्ध डिस्ट ग्राफ कहलाता है, संबद्ध डिस्ट ग्राफ कहलाता है, डिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि G की प्रत्येक दो शीर्ष संबद्ध हो, प्रत्येक दो शीर्ष संबद्ध हो। यानी डिस्ट ग्राफ संबद्ध देखने के लिए, जब हम जानते ही हैं भाई संबद्ध देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, V1 से V2 ये क्या होना चाहिए, संबद्ध डिस्ट ग्राफ कहलाएगा, जुड़े हुए होना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए। अब किससे संबद्ध होगा, किसी कोर से तो संबद्ध होगा, तो ये कोर से संबद्ध होना चाहिए। ठीक है, जिससे संबद्ध होता है उसका नाम होता है कोर। तो ये V1 से V2 से जुड़ा हुआ है, इसी का नाम है ये फर्स्ट कोर E1। तो जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या होगा इसमें, E1 कोर। तो ये हो गया इसमें संबद्ध डिस्ट ग्राफ। अन्यथा असंबद्ध डिस्ट ग्राफ, इसमें भी कह सकते हो एक ही चीज, अगर ऐसा नहीं है अन्यथा असंबद्ध डिस्ट ग्राफ। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या कहलाएगा आपका इसमें, असंबद्ध डिस्ट ग्राफ। पॉसिबल होता तो संबद्ध, नहीं पॉसिबल तो असंबद्ध। ठीक है, एक होता है इसमें दुर्बल संबद्ध डिस्ट ग्राफ, एक होता है प्रबल संबद्ध डिस्ट ग्राफ। ये दो डेफिनेशन और देख लो, फिर चलेंगे अपन दोबारा इसी वाले पार्ट पे। संबद्ध डिस्ट ग्राफ दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर ये होता है उसमें दुर्बल संबद्ध डिस्ट ग्राफ, संबद्ध डिस्ट ग्राफ। एक होता है प्रबल संबद्ध डिस्ट ग्राफ, संबद्ध डिस्ट ग्राफ। एक होता है दुर्बल वाला पार्ट और एक होता है इसमें प्रबल वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट में वाला पार्ट देख लेते हैं कि दुर्बल जो होता है इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट नंबर दुर्बल संबद्ध डिस्ट ग्राफ, डिस्ट ग्राफ। ठीक है, कोई डिस्ट ग्राफ एक दुर्बल डिस्ट ग्राफ कहलाता है, दुर्बल डिस्ट ग्राफ कहलाता है। दुर्बल संबद्ध डिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि प्रत्येक दो शीर्ष के मध्य एक कोर हो, यदि प्रत्येक दो शीर्ष के मध्य
ध्यान से देखना इस डेफिनेशन, दो शीर्ष के मध्य एक कोर उपस्थित हो, एक कोर उपस्थित हो। इसका मतलब ये हो गया कि उस डिस्ट ग्राफ में जितने भी शीर्ष, देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, प्रत्येक दो शीर्ष के मध्य कोर, कोर मतलब डिस्ट कोर, ध्यान रखना इसके अंदर कोर नहीं आता, सिंपल डिस्ट कोर आता है। यानी जितने भी शीर्ष है उस ग्राफ के अंदर, यानी मान लो सपोज करो कि कोई अपन बना ले, मान लो इस तरीके से बना लें अपन, V1 V2 V3 V4, यानी देखो V1 से और V2 के मध्य देखो एक डिस्ट कोर, डिस्ट कोर कैसे भी हो सकता है, V1 से V3 के मध्य भी एक डिस्ट कोर है, V1 से V4 के मध्य भी एक डिस्ट कोर है, V2 से V3 के मध्य भी एक डिस्ट कोर है, V2 से V4 के मध्य भी एक है और इसके मध्य भी है। यानी प्रत्येक दो शीर्ष के मध्य बस एक डिस्ट कोर होना चाहिए, ध्यान रखना। उस डिस्ट कोर की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन चाहे ये वाली डायरेक्शन हो चाहे ये वाली डायरेक्शन हो, इस दोनों डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको तो बस ये दिखाना है कि दो शीर्षों के मध्य प्रत्येक एक कोर उपस्थित होना चाहिए, एक डिस्ट कोर। अगर ऐसा है तब वो कहलाएगा दुर्बल, अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा उसमें क्या, दुर्बल डिस्ट ग्राफ। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, और सेकेंड वाला पार्ट हमारा प्रबल डिस्ट ग्राफ, उसको भी देख लेते हैं। सेकेंड नंबर, प्रबलतः डिस्ट ग्राफ कोई डिस्ट ग्राफ एक प्रबलतः डिस्ट ग्राफ कहलाता है, डिस्ट ग्राफ कहलाता है यदि प्रत्येक दो भिन्न शीर्ष के मध्य VI-VJ कोर विद्यमान है तो VJ-VI कोर भी विद्यमान होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। समझ गए? यानी प्रबल होने के लिए अगर दो भिन्न शीर्षों के मध्य, यानी ये पूछ बता रहा है इस तरीके से है कि अगर मान लो ये एक शीर्ष तो है V1 और एक शीर्ष है V2, अगर यानी इसके मध्य अगर मान लो ये वाला पथ विद्यमान है ना, तो उसी के लिए आपके पास में ये वाला पथ विद्यमान होना चाहिए। यानी जब यहाँ से अगर मान लो यहाँ तक जाने का रास्ता है तो यहाँ से यहाँ तक का भी रास्ता विद्यमान होना चाहिए इसके पास में। यहाँ से यहाँ तक का जाने का रास्ता है तो यहाँ से यहाँ तक का भी जाने का रास्ता इसके पास में प्रेजेंट होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा उसमें, प्रबल डिस्ट ग्राफ। अगर ऐसा भी ऐसा होना ही चाहिए, ध्यान रखना। V1 V2 अगर मान लो V3 है और इसके बीच में भी अगर मान लो है एक V3 है, इसके पास में अगर मान लो ये वाला है तो इसके पास में भी ये वाला पथ भी होना चाहिए। V3 V4 है,
ये वाला पथ विद्यमान है तो दूसरा पथ यानी ये वाला पार्ट भी विद्यमान है, ये वाला पथ विद्यमान है तो दूसरा पथ भी विद्यमान होना चाहिए। इस तरीके से बनेगा, देखो इस वाले से, ठीक है। यानी वी आई वी जे, इसको ऐसे लिख सकते हो कॉमा डाल करके, वी आई वी जे है तो वी जे वी आई भी उपस्थित उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। फिर से आ जाओ उसी वाले पार्ट पे, ये दो डेफिनेशन देख लिया अपन बीच में, फिर से उसी वाले पार्ट पे चल रहे हैं अपन, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम पे ही चल रहे हैं। अभी डिस्ट ग्राफ के लिए अपन क्वेश्चन करना है और सिंपल वाले के लिए और अभी तो क्वेश्चन करना है अपने को, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।